मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये जो फॉरेन फंडिंग वाला जो मामला है, आज जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि ये फैसला तब्दील किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो फैसले इलेक्शन कमीशन के पैदर पर 8 फैसले हैं जो उनके जो है वो खिलाफ आते हैं, और इस सारे में ऐसा लगता है कि ये उनके खिलाफ एक जो है वो एक बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रेटेड सा प्लान जो है वो लग रहा है उनको नाअहल करार दिलाने के लिए। उन्होंने इनकार किया कि 35 के करीब या 30 के करीब जो गैर मुल्की लोग हैं उन्होंने उनकी फंडिंग नहीं की, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये सियासी फंड रेजिंग होती है, टेबल दिए जाते हैं, उन टेबल्स पर आगे लोग अपने मेहमान जो है वो लेकर आते हैं। मैं उनकी गुफ्तगू कोट अनकोट जो है वो आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो लोग आते हैं तो आ भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जब्त हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि 35 जो 350 कंपनियां 354 जी, उनसे उन्होंने जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड फॉरेन कंपनियां हैं उनसे उन्होंने पैसे लिए, ये बताया इसके बारे में कुछ? जी, ये सवाले से भी अब मैं तो सारी तफसील में जो मेरा ख्याल है मैं सारी तफसील में दोबारा जाऊंगा, लेकिन मुख्तसर मैं आपकी खिदमत में उनका जो जवाब जो ये सवाल उनसे वहां पर हुआ और मैंने ही उनसे किया, इसमें उनका ये कहना था कि 2017 में जो है वो कानून जो है वो बदल दिया गया और उससे पहले जो है वो ऐसी कोई ममानियत शायद जो है वो नहीं थी। और उन्होंने कहा कि ये जो फंडिंग थी वो जाहिर बात है, जिस तरह से आगे मैंने बात की कि उन्होंने कहा कि टेबल्स जो है वो आगे दिए जाते हैं। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने गैर मुल्क की काबीना के मेंबर से 2 मिलियन पाउंड लिए, वो क्या था? इस बारे में तज़किरा नहीं, आपने नहीं पूछा इस बारे में। और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सवाल, लेकिन जितने सवाल का मुझे मौका मिला उतने मैंने आपने उनसे पूछा कि अगर आपने डायरेक्ट ये पैसे लेने थे तो आपने ये मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीम जो वूटॉन क्रिकेट क्लब, क्योंकि डायरेक्टली तो पाकिस्तान में पैसे लेने इलीगल थे, आप ना किसी फॉरेनर से पैसे ले सकते थे, ना किसी फॉरेन कंपनी से पैसे ले सकते थे, ना किसी फॉरेन मुल्क से पैसे ले सकते थे। तो आपने उनसे पूछा कि आपने ये मनी को लॉन्डर करने की, वो पैसा जो नहीं आ सकता था पाकिस्तान में लाने की किया, आप तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ थे। लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली कहा नहीं, इतनी से तो मनी लॉन्ड्रिंग की थी उसने, आरिफ नकवी ने ये कहा ना उन्होंने भी पिछले दिनों, तो इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग तो अब ठीक हो गई, अब तो सिर्फ चोरी रहेगी, मनी लॉन्ड्रिंग इज ओके, राइट? ठीक, पूछ रहा हूं मैं आपसे। और वो डिक्लेरेशन वाला मैंने कहा ना, मैंने गुजारिश आपसे की, बहुत सारे लोग थे, काफी सारे जो है वो सवालात हुए, जितने सवालात का हमें मौका मिल सका हमने उनसे जो सवालात पूछ लेता हूं। आपने उनसे पूछा कि मुझे लग रहा है कि मैं आपके प्रोग्राम में मेहमान, मैं माफी चाहता हूं, मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां था नहीं। तो आपने उनसे ये पूछा कि आपने 2 मिलियन पाउंड लेकर $1 बिलियन 250 अरब रुपए का फायदा के इलेक्ट्रिक को क्यों पहुंचाया, या ये पूछा कि आपने मलिक रियाज साहब को $250 मिलियन दे के काबीना के हुक्म के मुताबिक काबीना में सील करने के बाद, काबीना की आंखों में धूल झोंकने के बाद आपने $250 मिलियन जो पकड़े गए थे इंग्लिस्तान में, वो पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे वो गिफ्ट करवा दिया आपने मलिक रियाज साहब को, और फिर उनसे 450 कनाल जमीन ले ली। ये कोई चोरी को उसमें तो नहीं आता? उन्होंने जरूर जिक्र किया फाइनेंशियल टाइम्स में, उन्होंने कहा कि जो इल्जाम मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के ऊपर था कि अबराज ग्रुप से जो है वो पैसे मुबैना तौर पर जो है वो उनको गए हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए, उस पर जो है वो कोई सवाल नहीं जो है जी, मैंने उसका तो मैं जवाब भी दे चुका हूं, आज भी दूंगा, अभी दूंगा जी जरूर, जितनी देर में मेरे भाई बैठेंगे। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर कोई शख्स 2 मिलियन पाउंड या 3 मिलियन पाउंड लेने के बाद किसी को $1000 मिलियन का फायदा पहुंचा दे, आप उसे चोर कहेंगे? भूल जाएं कि वो इमरान खान है, भूल जाएं पीटीआई है। अगर कोई शख्स किसी से 2 मिलियन पाउंड लेकर उसको वो पैसे लेने के बाद $1 अरब यानी 250 अरब रुपए का फायदा पहुंचा, आप उसे चोर कहेंगे? इमरान खान की नहीं बात कर रहा, वैसे पूछ रहा हूं। मेरे से वर्डिक्ट क्यों ले रहे हैं? चले, मैं नहीं लेता। अगर कोई शख्स जो है वो किसी से 450 कनाल जमीन ले ले और उसके बाद उसको $250 मिलियन का फायदा पहुंचा दे, तो उसे चोर कहेंगे?
इस पे भी नहीं करेंगे तबसरा। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप अपना आर्गुमेंट किसी पे तो कर दें, आप मेरे से फैसले किसी पे तो कर दें, किसी बात पे, किसी एक बात पे तो कहें ये चोरी है या नहीं, ये मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं, ये इलीगल है या नहीं, या किसी बात पे भी आज आप तबसरा नहीं करेंगे। तबसरा करना मेरा काम नहीं है ना। मैं आज आपकी डिबेट कर रहा हूं। दबंग, आप इतना दबंग तबसरा करते हैं। मैंने आपका प्रोग्राम देखता सिर्फ आपके वो दबंग तबसरे के लिए हो जो आप इब्तदाइया देते हैं। आप अपना मौकफ जो है वो पेश, मुझे लगता है ये चोरी है। अच्छा ठीक, मुझे लगता है कि वो पैसा जो लीगली पाकिस्तान में नहीं आ सकता उसको वूटन क्रिकेट क्लब के जरिए लाना मनी लॉन्ड्रिंग है। मुझे ये लगता है कि वो चीजें जो मुल्क में इलीगल कही गई हैं कानून के मुताबिक, फॉरेनर से पैसे नहीं ले सकते, फॉरेन कंपनी से पैसे नहीं ले सकते, और किसी फॉरेन मुल्क से, किसके काबीना के मेंबर से, उसकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से पैसे नहीं ले सकते, ये इलीगल है। सो इलीगल चीजें हुई हैं, चोरी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा।